बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब तक दुनिया को समझ आनी है कि इस जंग में पुतिन ने क्या चाल चली है, चाइना ने क्या खेल खेला है, इमरान खान क्यों गए थे वहां पर, तब तक अमेरिका का दी एंड हो जाएगा। और अब वो काम करने जा रहा है रूस कि अमेरिका अब अपना जवाल देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, दुनिया देखेगी और तारीख याद रखेगी कि इमरान खान का जो दौरा हुआ था रशिया का ऐन जंग के मौके पर, पुतिन के साथ मुलाकात थी, उसमें पाकिस्तान ने कितना बड़ा डिच किया था यूएस को। तारीख इसको याद रखिए। अब ये हुआ क्या है, देखिए हुआ यूं है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जरा मनाजिर देखिए। ये मनाजिर आप जब देखेंगे कि आपको लगेगा बड़े भयानक है, पर रशिया इतनी बड़ी पावर थी और इस वक्त लोग एटीएम्स के बाहर हर जगह पर लाइंस लगाकर खड़े हुए हैं। ना वहाँ पर स्टॉक मार्केट खुल रही है, ना वहाँ पर फॉरेन करेंसी का कुछ पता है। 41% उनकी करेंसी गिरती जा रही है, यानी जमीन बोस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये सब कुछ रशिया की विसात के ऊपर खेला जा रहा है, यानी उसकी मर्जी से हो रहा है, पर वो चाहता ही यही था कि पाबंदियां लगे और उसके बाद वो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान जो था अमेरिका का वो खत्म करे और अपना वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान लेकर आए। अब ये क्या है इसको समझ ले। देखिए स्विफ्ट की जो पाबंदियां लगी हैं, हकीकत ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है कि स्विफ्ट होता क्या है। आप देखिए किसी भी बैंक को पेमेंट भेजनी, दो बैंकों को मिलाने वाला जो इदारा होता है, जो बेल्जियम बेस है, जिसके पीछे यहूदी हैं, दुनिया के बड़े खुफिया प्लेयर्स हैं, अमरीकी हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं और इसी बेस के ऊपर पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। ये जितना इंटरनेशनल जो बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम है ये इसी बेस पर है। अब होने क्या जा रहा है, 2015 में चाइना ने एक नया खेल जारी किया था, यानी कमाल देखिए इनका क्या प्लानिंग की थी 2015 में, जो 2022 के अंदर हो रहा है। असल में चाइना ने चाइना क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के नाम से एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था 2015 में। इसको सिप्स कहते हैं, जैसे स्विफ्ट है इसका बिल्कुल अल्टरनेट है सिप्स। अब इसमें 80 फॉरेन नेशनल बैंक है जो आपस में ट्रेड करते हैं। अब आपने दुबई पैसा भेजना है, आपने अमेरिका पैसा भेजना है, आपने इंग्लैंड भेजना, आपने दुनिया के किसी भी कोने में भेजना है, आपका बैंक और वहां का बैंक एक पेमेंट गेटवे के थ्रू ये तमाम चीज करता है। अब रशिया पर पाबंदियां लगी हैं तो स्विफ्ट से उनको निकाल दिया गया। अब इसका मतलब है कि रशिया ना तो पेमेंट भेज सकता है ना कुछ आ सकता है। लेकिन अब चाइना ने जो ऐलान कर दिया और रशिया जो करने जा रहा है, और ये दोनों का प्लान था। अब पूरे का पूरा रशिया और उसकी इकोनॉमी जा रही है सिप्स के ऊपर। सिप्स का मतलब है कि स्विफ्ट को आपने खैराबाद कह दिया। अब आज के बाद रशिया ने इस वक्त यूरोप के किसी मुल्क को गैस नहीं बंद की। आप देख लें कि जर्मनी का 50% जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त यूरोप में, उसका सारा तेल तो रशिया देता है। रशिया ने गैस पाइपलाइन बंद नहीं की। उसने कहा है कि अब जिसने भी ट्रेड करनी है मेरे साथ, रूबल में करे उसकी लोकल करेंसी, या युआन में करे या गोल्ड में करे, लेकिन डॉलर में नहीं करे। और करे थ्रू किसके, ये जो नया सिप्स चाइना का पेमेंट सिस्टम है। देखिए स्विफ्ट के अंदर है 3500 बैंक, इसमें है 80 बैंक। अब इसमें रशिया जब कूदेगा, चाइना कूदेगा, तो चाइना और रशिया पूरी दुनिया के अंदर जो खेल खेलने जा रहे हैं, ये है वो असल खेल जिस पर पूरी बिसात लपेटने वाले हैं पूरी तरह। वो खेल ये है कि आज के बाद अमरीकी डॉलर को खुदा हाफिज, और जितनी ट्रेड होगी रशिया की, चाइना की और सबकी, वो होगी युआन में, वो होगी गोल्ड में, और वो होगी रूबल या इनकी जो लोकल करेंसी है। और यूरोप को वो कहने जा रहे हैं कि अमरीकी डॉलर में करेंसी में ट्रेड नहीं करनी, अब करेंसी ये ट्रेड होगी, आपको चाहिए तो बता दे। दूसरी जानिब इन्होंने सोचा ये था कि हम सऊदी अरब पर प्रेशर डालेंगे और सऊदी अरब जो अपनी तेल की सप्लाई बढ़ाएगा, ओपेक प्लस में से रशिया को निकाल देगा और खेल हो जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि मैंने रशिया को नहीं निकालना। और तेल सप्लाई की जहां तक बात हो सके कि फिलहाल मैं रशिया का जो मार्केट शेयर है ऑयल का, वो तो नहीं टेक ओवर करने जा रहा। यानी क्लियरली है कि अब आपको रशिया के ऊपर ही बेस करना पड़ेगा। अमेरिका को अब ये समझ आ रही है कि इस पूरे खेल में यूएई भी शामिल था, इस पूरे खेल के अंदर चाइना शामिल था, इस पूरे खेल में रशिया शामिल था। रशिया इंतजार में बैठा हुआ था मुझ पर ये पाबंदियां लगे ताकि मैं स्विफ्ट से निकलकर सिप्स में आऊं और पूरी दुनिया के अंदर जो अमरीकी डॉलर है वो जमीन बोस हो जाए। अमरीकी डॉलर जमीन बोस हुआ तो
पूरे के पूरे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा और उसके बाद अमेरिकी डॉलर लेने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद जब पूरी तरह रशिया आ जाएगा, और आप देखिए कि यूरोप को तो गैस चाहिए, उनको भी अल्टरनेट तो नहीं मिल रहा। आप किस तरह महंगी गैस ले सकते हैं, और वो भी कब आएगी, कितनी आएगी। इस सूरत हाल में अल्टीमेटली इनको जाना पड़ेगा रशिया के पास, और रशिया कहेगा कि ठीक है, आज के बाद स्विफ्ट में नहीं होगा, यानी जो अमरीकी उजारादारी है वो दी एंड सिप्स में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रुबल में, आपको गोल्ड में ट्रेड करना पड़ेगी। जो हदीस के अंदर जिक्र है कि ज़माना आखिरत में आप दोबारा सोने और चांदी की तरफ जाएंगे, अब वो इस तरफ जा रहे हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो अमेरिका की उजारादारी पूरी दुनिया से खत्म। इस जंग में अमेरिका जमीन बोस होने जा रहा है, और उसका डॉलर जो है वो पूरी तरह तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये असल में जो प्लान था उसके अंदर अब ये रशिया करने जा रहा है। उसने पूरी दुनिया को कहा है मेरा नया फाइनेंशियल सिस्टम है। अपने लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं आपको नजर आ जाएगा। देखिए एक चीज आप समझिए, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, डबल रोटी के वहां पर पैसे नहीं थे। जो इस वक्त इक्तदार में पुतिन बैठा हुआ है, ये वो शख्स है जिसने बिल क्लिंटन के साथ काम किया, जिसने बुश के साथ, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन के साथ, पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ, फिर उसके बाद जरदारी आया, फिर नवाज शरीफ, फिर इमरान खान, शी जिनपिंग से पहले, उसके बाद अर्दोगन, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उसने काम किया। क्या वो इतना बेवकूफ है कि वो इस वक्त यूक्रेन को फतह नहीं कर सके? जितनी वो जिहाद पावर है वो तो 48 घंटे के अंदर यूक्रेन को फतह कर ले, लेकिन वो कर क्या रहा है? आहिस्ता 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 एक स्टेप लिया, अमेरिका ने पाबंदी लगाई, वो आउट हो गया, फिर उसने किया स्टेप, पाबंदी लगाई। यानी वो चाहे तो 48 घंटे में पूरी फौजें चढ़ा दे यूक्रेन में और यूक्रेन फतह कर ले। यूक्रेन उसके आगे है क्या? लेकिन वो नहीं करा। वो कह रहा है कि अगर तो मैंने फौजें उतार दी तो अचानक पाबंदियों की बजाय ये तो चढ़ दौड़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि पाबंदी आयद करें। साथ साथ वो पूरी दुनिया को कह रहा है, इवन कि उसने अभी यूरोप को कह दिया कि जिसने हथियार दिया वो हथियार अगर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब देख लीजिए, वो पूरे यूरोप को इस वक्त गैस की भी जरूरत है, ऑयल की जरूरत है, और पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस खड़ा होने वाला है, यूरोप तो बियर ही नहीं इसको कर पाएगा। इस सूरत हाल में रशिया आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिस्टम अपना फाइनेंशियल लेकर जा रहा है। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान को साथ में उठाकर उसने काम ये किया कि पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, बाइडेन को कि तुम कॉल ना करो, ये बंदा मेरे साथ है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि अगर अमरीकी डॉलर जमीन बोस हो जाता है तो आपको तो नुकसान नहीं होगा, आपका तो सारे का सारा कर्ज जो है वो अमरीकी डॉलर में है, और अगर अमरीकी डॉलर डीवैल्यू होकर जमीन पर आ जाता है तो आपका तो कर्ज माफ, आप तो बिल्कुल खुशहाल हो जाएंगे, फिर आपको तो परेशानी नहीं है। इस पूरे खेल में इमरान खान ओपनली कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पाकिस्तान ने, देखिए जंग के दौरान आप वहां पर विजिट कैंसिल कर सकते, आपने विजिट भी कैंसिल नहीं किया। उस वक्त इंटेलिजेंस इदारों ने कहा कुछ नहीं होने जा रहा, अब वहां पर गए हैं, आपने वहां पर जाकर पूरी तरह बैठे हैं, आपने पैगाम दे दिया। अब आप ओपनली यूक्रेन के साथ भी हैं, आप रशिया के साथ भी हैं, लेकिन आप अमेरिका के खिलाफ हैं। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो चला है, और इसमें अगर किसी की हार होने वाली है सबसे बड़ी तो वो अमेरिकी डॉलर की होने वाली है, और अमेरिकी डॉलर का जनाजा बिल्कुल निकलने को तैयार है। इसमें आपको नजर आएगा कि यूएई ने वोट नहीं दिया रशिया के खिलाफ, और अमेरिका से उन्होंने L-15 तैयारे भी ले लिए, अमेरिका ने प्रेशर भी डाला, और सऊदी अरब ने कहा है कि हमने रशिया को नहीं छोड़ना, ओपेक प्लस से हम उनको साथ लेकर चलेंगे। तो बताइए कि अब किसकी बिसात पर खेल रहे हैं? मजा दिलचस्प आने वाला है इस खेल के अंदर, और रशिया पूरी तरह जंग के लिए भी तैयार है, और वो यूरोप को भी नहीं छोड़ेगा, उसके मिसाइल भी तैयार है, सब कुछ तैयार है।